चलो, हाउ डज साइन ऑफ M and C affect the positioning of the graph y is equal to mx plus c. सो M और C के साइन से इस लाइन की ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्वेश्चन हम लोगों को काफी सालों से जान खाएगा और खाता रहेगा। ये अगर आज समझ लिया तो फिर कभी नहीं खाएगा ये, बट अगर आज नहीं समझा तो वो कहानी चलती जाएगी भाई। चलो, इस क्वेश्चन को ना हम लोग बच्चों केस बाय केस पकड़ेंगे। देखो, आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, राइट। मैं केस लेके चलता हूं, केस नंबर 1, जब हमारा स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि स्लोप पॉजिटिव है और हमारा c इंटरसेप्ट वो भी पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? ब्रैकेट में लिख लेना अगर नहीं समझ में आता तो। m इज पॉजिटिव एंड c इज ऑल्सो पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही होती हैं, तो हमने m भी पॉजिटिव ले लिया और c भी पॉजिटिव ले लिया बच्चों। क्लियर हुआ दोस्तों? देखो, ये वाला जो ग्राफ बनेगा ना, हमेशा ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा जैसा मैं आप लोगों को बनवा रहा हूं, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस, ये आपकी y एक्सिस, यहाँ पे आप बकायदा पॉइंट्स वगैरह डालोगे, नो डाउट। यहाँ पर भी आप ऐसे मार्किंग्स लगाओगे आप इक्वल इंटरवल्स पर। सिमिलरली नीचे की तरफ भी आप ऐसे मार्किंग्स लगाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी आप मार्किंग ऐसे लगाओगे बच्चों, ठीक है। सो ये वाला जो ग्राफ है ना, हमेशा कुछ आपको ऐसा ही दिखेगा। देखो, हमेशा ये जो लाइन है ना, ये इस x एक्सिस के साथ में ऐसा एंगल बनाएगी। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ये लाइन जो आप ड्रॉ करोगे हमेशा वो ऐसे करके पॉजिटिव स्लोप के साथ ही रहेगी, वो मतलब ऊपर की तरफ में ऐसे करके आपको शो होगी। और दूसरी चीज आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि ये जो लाइन है वो y एक्सिस पर यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट पर काट रही है ना। ये पॉइंट पॉजिटिव है ना, यहाँ पर +1 +2 +3। तो मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि +2 पे ही आएगी हर बार। इट कैन बी ऑन एनी पॉइंट बट इट शुड बी लाइंग ऑन अ पॉजिटिव y एक्सिस। मतलब y में कहीं पर भी पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, वहां पर ये काटेगा। मतलब ये लाइन ऐसी भी हो सकती थी, ये लाइन ऐसी भी हो सकती थी। मतलब आपको कोई ऐसा बेवकूफ ना बना पाए, ठीक है। ये आप L1 कर देना, इसको आप L2 कर देना, इसको आप L3 कर देना। तो आप देख लो यहाँ से बच्चों, कोई भी एक इंटरसेप्ट उठा लो। कलर चेंज करके मैं आपको इंटरसेप्ट मार कर देता हूँ यहाँ पर। कौन सा कलर ले लूं? ब्लू लेता हूँ इस बार। व्हाइट का फायदा ये है कि ब्लू भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिख रहा है ना बच्चों, जीरो से लेके जीरो से लेके ये वाले पॉइंट तक, इसी को तो हम लोग सी बोलते हैं। दिस इज नोन एज योर सी इंटरसेप्ट। तो आप देखो, ये सी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट मीन सी यहाँ पे पॉजिटिव है। एम यानी कि स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो एंगल आपका बन रहा है ना, वो ऐसा एंगल बनेगा। ये जो एंगल आपका बनेगा वो एक्स एक्सिस से ऐसे करके एंगल बनेगा। बात समझ में आ रही सबको? हाँ भाई, समझ में आई? प्रत्यक्ष, प्रणव? यस सर। हाँ, कोई डाउट है इसमें? सर अगर हम अपोजिट जैसे इसका इधर से ले तब भी वाई पे ही वो मतलब पॉजिटिव बनेगा? हाँ बिल्कुल, कहीं से भी लो आप। यस सर। बट अगर हम नीचे साइड चले जाएंगे तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा? हाँ, तो फिर ये वाला केस नहीं होगा, वो फिर वो दूसरा केस हो जाएगा। देखो, ये वाला केस बनेगा। यस सर। फिर उधर जीरो का उधर फिर जाएगा। हाँ, केस नंबर 2 देखो। जैसे मान लो आपने, एक तो ये स्ट्रेट लाइन इसमें ना बना नहीं सकते यार। काश माइक्रोसॉफ्ट इस चीज को समझे और हम लोगों को ऐसा एक ऑप्शन दे कि पीपीटी में आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो फुल स्क्रीन वो स्लाइड शो में भी। चलो देखो, तो ये अपनी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ऑब्वियसली प्लस की वैल्यूज आएंगी,
यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, नीचे की तरफ में नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यूज आने वाली है। केस नंबर 2 आपको मैं बोल रहा हूँ बच्चों, जब हमारा स्लोप ग्रेटर देन 0 मतलब स्लोप पॉजिटिव हो बट जो इंटरसेप्ट है ना सी का वो लेस देन 0 हो, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो। सो सी इस बार आपका नेगेटिव बन गया, नेगेटिव लिख लेना इसको, सी इस बार हमारा नेगेटिव हो गया और जो m है हमारा वो पॉजिटिव ही रहा। सो गाइज अगर पॉजिटिव रहेगा तो ऑब्वियसली वो स्लोप तो ऐसे कहीं पर बनेगा, ऐसे ऐसे कहीं पर, बट क्योंकि सी इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो लाइन अब आपकी यहां पे कट करेगी। देखो एंगल वही बन रहा है ना ऐसे करके, कहना है वही, यस और नो भाई? यस सर। देखो एंगल ऐसे बन रहा है ना ऐसे करके, है ना, यहाँ से एक्स एक्सिस से शुरू हुआ ऐसे करके एंगल बन रहा है, तो m तो पॉजिटिव ही रहा हमारा। बट यहाँ पर देखो ये जो पॉइंट है आपका, ये y एक्सिस में नेगेटिव का पॉइंट है, -1, -2, -3, और ये जो डिस्टेंस होगा ऑब्वियसली दिस विल बी योर c इंटरसेप्ट। तो ये c नेगेटिव आ गया हमारा, ग्राफ हमेशा ऐसा बने। मतलब जरूरी नहीं है कि यही एक सिंगल लाइन बन सकती है, इधर पे बहुत सारी मैक्सिमम लाइंस आप बना सकते हो, इट्स अप टू यू, आपकी इच्छा है वो कैसे आप ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे। आज तो मस्त कलर के साथ खेल सकता हूँ मैं। ये देखो ये L1 लाइन है बच्चों, ये L2 लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइन आप कैसी भी खींच सकते हो। स्लोप शुड बी पॉजिटिव बट सी इंटरसेप्ट शुड बी नेगेटिव, सी इंटरसेप्ट नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आई सबको? प्रणव, हाँ अब प्रणव सिर्फ यस सर नो सर यस सर नो सर ही करता रहेगा चैट बॉक्स में, यस सर नो सर यस सर नो सर। चल ड्रॉ कर लिया भाई? मैं गंदगी क्यों करूं, तुम लोग गंदगी करो, मैं तो अपना साफ सुथरा रखूंगा। कौन सी लाइन दूं मैं, ये वाली दे देता हूँ। सर आप एक बार इंटरसेप्ट समझा सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट जैसे वाई कि C? इंटरसेप्ट यहाँ पे देख बेटा, ये जो सी की वैल्यू है क्या आएगी, तू मुझे बता। सर किधर पे? यहाँ पर ये वाली वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक की जो हाँ, वैल्यू है, डिस्टेंस है, वो कितना है, मतलब अगर ये सर पॉइंट ये वाला होता तो सर -2। -2 आता ना, फिर सी की वैल्यू -2 आती, इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया। अगर ये सेम लाइन उठ के यहाँ चली जाती ऊपर, ये सेम लाइन उठ के यहाँ चली जाती ऊपर, तो अब वो इंटरसेप्ट सी का पॉजिटिव हो जाता, इसका मतलब ये वाला केस नहीं रहता, फिर वो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड वाला केस बन जाता। ओके सर, तो मतलब इंटरसेप्ट पे जहाँ वो मीट करती है वाई की एक्सिस के पॉइंट से। यस 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 ऑफ कोर्स, वही तो है इसका ओके डेफिनेशन। यस सर। वाई के ओके एक्सिस पे वो लाइन कहाँ पर मीट करती है, उसी को तो इंटरसेप्ट बोलते हैं। ड्रॉ कर लिया सबने ये? सर 1 सेकेंड, वो लाइन। बना लो, फिर प्रणव का तो ट्यूशन आ जाता है रात को। यस सर। हो गया? यस नंबर 3 ले लेते हैं हम लोग। केस नंबर 3 होगा जब हमारा स्लोप 0 होगा या लेस देन 0, यानी कि स्लोप नेगेटिव होगा और हमारा वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा। स्लोप विल बी नेगेटिव बट योर सी विल बी पॉजिटिव। कोशिश कर सकते हो मेरे बनाने से पहले कैसी लाइन बनेगी वो, ट्राई करो। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। बोल बेटा। सर 1 सेकेंड। आराम से, टेक योर ओन टाइम। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास सर हमारे। एक डाउट था। हाँ बोलो। सर
केस 1 में शायद से हमारी लाइन गलत है कौन सी वाली? सर, बिकॉज उसमें तो जो हमारा एम है वो तो फिर नेगेटिव आ जाएगा ना कैसे आया नेगेटिव? सर, क्योंकि इधर फिर प्लस का 1 चलता है एक्स एक्सिस में और इधर -1 होता है। बेटा वो स्लोप मतलब ये एक्स एक्सिस का एंगल कितना बन रहा है उसको बोलते हैं स्लोप। यस सर। आप ये केस 3 करो, आपको वो समझ में आ जाएगा स्लोप का मतलब। ओके सर। प्रणव तुम भी ट्राई करो बेटा। अच्छा ठीक है। आज तो सारे कलर यूज हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। सर उधर सर ये जो नीचे वाली लाइन है सर, हाँ। यस सर, इस पॉइंट से ये जो नीचे वाली लाइन वाई एक्सिस की। पहले मैं करेक्ट आंसर ड्रॉ कर देता हूँ, आप मुझे बताना आपने वही किया है क्या, ऐसे ही कुछ ड्रॉ किया है क्या? यस सर। चलो मुझे प्रणव हो अच्छा गया, तूने याद ट्राई है। कर लिया? हाँ सर ट्राई किया मैंने। अब आप नहीं हो बताए रहा है? तो कंफर्म करो सर। चलो ठीक है। देखो लाइन हमारी बच्चों कुछ ऐसी आएगी। क्या ऐसी आ रही है लाइन कोई? सर बट नहीं इसमें सर। दोनों ही पॉजिटिव है। कहाँ पॉजिटिव है दोनों? सर एम नेगेटिव है ना। कहाँ नेगेटिव है बेटा? एम देख, एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है ना। ओके हाँ। प्रत्यक्ष पता चल रहा है अभी कुछ? सर ये नीचे जा रहा है तभी ये नेगेटिव हो रहा है। हाँ जी, ये देखो नीचे की तरफ में जा रहा है ना ये एंगल। ओके हाँ समझ गया। ओके अब पता चला। और यहाँ पर देखो सी हमारा पॉजिटिव है। सी तो ये होगा ना जहां पर ये वाई एक्सिस पे टच होती है, ये हमारा यस सी सर। है और ये पॉजिटिव है। सो सी का यस पॉजिटिव सर। केस और स्लोप नेगेटिव हो गया, ऐसे लटक गया स्लोप। अब समझ में आई बात? हल्का फुल्का ओके समझ सर, में आया? स्लोप इक्वल्स टू सर जो एंगल होता है सर, अब मतलब वो हाँ जितना एक्स की एक्सिस से झुका होगा। हाँ, यस यस यस। ओके, अब समझा। चलो केस नंबर 4 ले लेते हैं फटाफट। केस नंबर 4, जब हमारा स्लोप भी नेगेटिव हो और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव हो। m is negative and c is also negative. कलरफुल दुनिया। तो अब सर सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पॉइंट पास होंगे सर। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट सर से। थर्ड शाबाश, क्वाड्रेंट। वेरी सर गुड, क्योंकि बहुत उधर, बढ़िया। यस सर समझ गया सर, क्योंकि वो उधर झुकेगा तो फिर वो एक्स की एक्सिस पे पहुंच जाएगा ना। यस, बहुत बढ़िया, बच्चे समझ गए। बस तो अब मेरी जरूरत नहीं है ना फिर। सर और भी केसेस हैं अभी। मैं सच बता रहा हूँ, जो ये बात आप लोग समझे हो ना अभी गाइस, आपकी क्लास के मैक्सिमम बच्चे ये चीज समझ भी नहीं सकते हैं, उनको पता भी नहीं होगा ये क्या हो रहा है। आपकी एज के बच्चों को नहीं पता, आप 10th क्लास के बच्चों को नहीं पता होगी ये बात। चलो देखो, तो क्योंकि m नेगेटिव है और इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, ऑब्वियसली लाइन तो ऐसी करके ही बनेगी, ऐसे करके, ऐसे करके लाइन बनेगी, है ना। और इंटरसेप्ट क्योंकि नेगेटिव है तो उस लाइन को कहीं ना कहीं इधर पे कट करना चाहिए। ये रहा नेगेटिव। बात समझ में आ गई सबको? अब इस लाइन का स्लोप भी नेगेटिव है, इस लाइन का स्लोप भी नेगेटिव है और इसका सी इंटरसेप्ट ये भी नेगेटिव है। खबर पड़ी भैलास? यस सर। क्लियर हो गया ना अभी? परफेक्ट हाँ अच्छे से सर हो गया ना ये? हाँ समझा यस गया सर। सर। शाबाश। मैं अब अपनी ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ तब तक।
कितनी भी कोशिश कर लो सीधी लाइन आ ही नहीं सकती है। यस, चलो बहुत बढ़िया बच्चों, ये है अपनी लाइन। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि स्लोप क्या होता है और इंटरसेप्ट क्या होता है। और ये केस करवाना मुझे इतना जरूरी लग रहा था कि मुझसे रहा नहीं गया। आई फेल्ट लाइक आई शुड डू इट। हो गया ये? यस सर। यस सर। चलो अब एक इसके काम तो करते हैं। हाँ बोल 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 बोल। नहीं मतलब इसके अभी और केसेस होंगे सर? क्या? इसके और भी केसेस होंगे सर? नहीं नहीं, बस इतने ही? 4 केस है, बस 4 ही ओके। केस है बेटा, 4 ही केस। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। और ये मुझे लगता है ये इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। चलो क्वेश्चन लिख लो आप लोगों को। y इज इक्वल टू -4 ये वाली लाइन प्लॉट करनी है फर्स्ट। सेकंड आपको x इज इक्वल टू 10 वाली लाइन प्लॉट करनी है। थर्ड आप लोगों को y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन प्लॉट करनी है। ये अलग अलग ग्राफ में बनाना है, छोटे छोटे बनाना है। फोर्थ आप लोगों को x इज इक्वल टू -5 वाली लाइन प्लॉट करनी है। एंड x इज इक्वल टू 0 वाली लाइन प्लॉट करनी है आप लोगों ने। चलो भाई बनाओ, सर हो जाएगा। करो फिर, छोटे छोटे ग्राफ बना लेना इसके। ये आखिरी कंसेप्ट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ इसमें। पहला केस में समझा दूं, बाकी आप कर लोगे क्या? सर सभी हो जाएंगे। ठीक है, पहला केस करके फिर मुझे बताओ कि सर ऐसा ऐसा बनाओ आप, मैं वैसा ड्रॉ करूंगा। सर y की एक्सेस पे -4 बस मार्क कर दीजिए और फिर -4,0 हो जाएगा। एक मिनट बेटा, ले ऐसा बनाऊं मैं पहले? यस सर। ठीक है, अब मुझे बता एक्स एक्सिस में राइट हैंड साइड में कितने पॉइंट्स मार्क कर दूं मैं तेरे हिसाब से, बता। सर x एक्सिस में सर राइट हैंड साइड पे सर +10 तक। +10 तक, तो मैं ले लेता यस हूँ +2 +4 यस +6 +8 और +10। ठीक है, ओके चलेगा? सर। यस सर। हाँ, माइनस साइड में। सर फिर आप क्या अलग अलग ग्राफ बनाएंगे सर कि सर एक ही ग्राफ में सारे नहीं नहीं, प्लॉट कर सारे ग्राफ देंगे? अलग बनाने हैं, सारे ग्राफ अलग बनाने हैं। तो सर फिर इधर भी माइनस -2 -4 सर ऐसे इधर 5 आएगा ना। अच्छा अलग अलग बना रहे हैं तो सर फिर कुछ मत करिए। कुछ नहीं करूं? एक -1 तो डाल ही देता हूँ, -2 डाल देता हूँ बस। सर आप फर्स्ट केस कर रहे हैं ना सर? हाँ हाँ, फर्स्ट केस ही कर रहा हूँ, तुम जो बता रहे हो वही कर तो रहा हूँ, सर बोलो। तो सर वाई एक्सिस पे सिर्फ -2 -4 ऐसे लिख दीजिए, बाकी और कोई तो फिर नीड ही नहीं। ये एक्स एक्सिस ना बनाऊं? ना सर मत बने। ठीक है भाई, ये ले। अब कहाँ से शुरू करूँ इसमें अब? सर ऊपर से। क्या लिखूं बता? सर आपने पूरा एक्स एक्सिस क्यों रफ कर दिया? तूने तो बोला एक्स एक्सिस हटा दो सर। सर लाइन बना दीजिए बस, उसमें मार्किंग्स मत लगाइए। ठीक है, ठीक है, ये ले। हाँ चल बोल अभी। सर अब ऊपर वाली वाई एक्सिस पे नॉर्थ वाली पे -1 -2 ऐसे लिख दीजिए। नीचे लिखूं ऊपर लिखूं, क्या करूं? ऊपर ऊपर ऊपर। ऊपर क्या लिखूं? -1 -2 -3 -4 बस। ठीक है, फिर और फिर आगे? माइनस। सर फिर उस और सर ऊपर एक और -4 लिख दीजिए। ठीक है, ले -4 लिख दिया मैंने। सर उस -4 को मार्क करके फिर ब्रैकेट में लिख दीजिए -4,0। -4,0, ठीक है। सॉरी सर 0 -4। अच्छा, यस सर। कितनी मेहनत करवा रहा है मेरे से तू। सर सर दूसरे का भी वैसे होगा सर। आज मेरे मजे ले रहा लग रहा है। 10 चलो कॉमा सर 0 मैं नहीं ब्रैकेट में सर लेगा। एक्स एक्सिस पे आ शांति जाएगा शांति, पहले शांति। फर्स्ट हाँ क्वाड्रेंट पे। बोल प्रत्यक्ष, हो गया कंप्लीट ये? यस सर फर्स्ट केस कंप्लीट।
प्रणव तू ट्राई करेगा? प्रणव हाँ सर, अब अब थोड़ी बोलेगा। मेरा मेरा ऐसा ही आ रहा है। हाँ, तो दोनों को पिटेगी और लड़ाई हो जाएगी अभी मेरी। तुमको इतना मारूंगा ना नालायक को। वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ में तुम नेगेटिव लेके जा रहे हो, कब हुआ ये? अरे नहीं सर, नीचे आता है नेगेटिव, सॉरी, नीचे आता है, नीचे आता है। ओ सॉरी सर, सॉरी सर मैं ये 10th में आ गया सर, मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी। और सॉरी सर, ग्राफ, तभी मैं बोल रहा था ग्राफ प्लॉट करना कोई मजाक है क्या? सॉरी इडियट्स। सर, वो सर मैंने नोटबुक में सही किया है सर। चुप रह, तू सही करेगा और बोल रहा है कुछ सर वो और लिख रहा है कुछ और। सर बताने में थोड़ा कंफ्यूजन। तू चुप रह, तू भी चुप रह, बदतमीज कहीं के। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। पहले आप लोगों को इक्वेशन लिख लिया, y इज इक्वल टू -4, ये वाली इक्वेशन का हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। उसके बाद में सिखाया था ना कि x और y का आपको मैंडेटरी ये बनाना ही है, कंपलसरी है। किसी ने बोला कि सर ऐसा बनाओ? हाँ, सर बोला था? नहीं बोला। चलो बताओ, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू कितनी आएगी? सर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी है? सर क्या माइनस आएगी? 4, -4। कैसे पता चला -4 आएगी? क्योंकि x है ही नहीं। हाँ चलो, अगर पहले वो पॉइंट तो प्लॉट कर दूं मैं। 0 और y -4। चलो, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? स्टिल -4, कितना? माइनस? 4। पूछ रहा है कि बता रहा है? सर बता रहे हैं बट बता रहा हूँ या थोड़ा। डर रहा हूँ? अब डर लग रहा है सर सर। सर -4 ही होगी सर, हाँ, क्योंकि x है ही नहीं तो हम लोग किधर लिखेंगे? बस बहुत बढ़िया। अब एक काम करो नालायको, अब ग्राफ प्लॉट करो और मुझे बताओ अब क्या आ रहा है। अब तो सर बहुत अच्छे से राइट आंसर आएगा। देख लेता हूँ अभी, तू बता चल। बोल अगर आएगा तो। ये ले, ड्रॉ किया मैंने तेरे ठीक लिए। है प्रणव समझा मुझे क्या करूँ अब, समझाओ। सर। हाँ सर, तो फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है सर, उधर एक्स एक्सिस पे आप 1 2 3 लिख दो, और वाई एक्सिस पे ऊपर 1 2 3 4 लिख दो सर। 1 2, 3 4। ठीक है। और हाँ, और इस बार जो -1 -2 -3, ठीक है। और इधर -1 -2 -3 -4 तक। ठीक है, बोलो आगे। और सर वो जो -4 आया नीचे सर, उसको पॉइंट करके लिख दीजिए आपके 0 क्या लिख? -4। ठीक है। प्रत्यक्ष तुझ मार खाएगा अब, अगर और सर प्रणव का आंसर सही हुआ तो। एक्स सर एक्सिस सॉरी पे सर, वो लिख ऊपर दिया कैसे मार क्या लिखना था खाएगा? बेटा इसमें प्रणव? 0 -4। ठीक है, हाँ आगे। सर 2 वाले में भी उधर ही आएगा सर। किधर आएगा बेटा? हाँ, 2 से आप ले जाइए और -4 तक ही ले जाइए। ये तो लाइन खींचो ऐसे। हाँ, इमेजिनरी जैसा लाइन सर। ठीक है, ये ले, हाँ हाँ, उधर, हाँ उधर ही वो भी लिख दीजिए। ऐसा खींचो अब। हाँ, ये ले, इधर क्या करूँ? और 2 -4 2 कॉमा -4। -4। ठीक है, अब क्या करूँ इसके बाद? इसके बाद सर मैं बताऊं? इसके- सर लाइन खींच लीजिए। कहाँ पर खींचू लाइन? हाँ, वही 2 पॉइंट से उधर से। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, ऐसे कर दूं? नहीं से उधर से लाइन ही पास कर दीजिए ऐसा। क्या, कहाँ से पास करूं? हाँ ये दोनों पॉइंट्स को टच करवाऊं, ऐसे करके पास करवाऊं, या ऐसे करके पास करवाऊं, या ऐसे करके, कैसी लाइन बनाऊं ये तो बताओ। सर, दोनों पॉइंट को जॉइन कर दो। ज्वाइन कर दिया, ये ले। नहीं, ऐसी वाली लाइन पता नहीं बनानी है? सर, रॉन्ग भी हो सकता है अभी। हाँ मतलब ये वाली लाइन बोल रहा है तो हाँ ऐसी बनाऊं? हाँ हाँ सर। प्रत्यक्ष, क्या ये सही बोल रहा है? यस सर, और फिर इस लाइन को नेम कर दीजिए y = -4। अरे नालायक, पहले क्यों नहीं बोले तुम लोग?
अरे है? सर वो ऊपर मार्क सर गलत वो हो गया, वाई वरना आपको तो दिख सब गया सही था ना था। सर, सर इसलिए। लिखा नीचे सही था, ऊपर वो ऊपर बस हो गया, बाकी सब तो पता ही था। चलो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी अगर तुम लोग नालायकी करोगे तो। कितना इजी ग्राफ था ये इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पकड़ा है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल टेंड टू फॉरगेट कि हम यार अगर ऐसा आ गया एक्स गिवन ही नहीं है, वाई गिवन नहीं है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम लोग? ग्राफ ऐसे बनाओगे आप लोग। समझ में आया सबको? फर्स्ट केस। यस सर। चलो यस सेकंड सर केस वो बनाओ, चलो थर्ड केस बनाओ। चलो सेकंड केस तो बना लोगे, अब थर्ड केस बनाओ। y इज इक्वल टू सर 0। सर वो ओरिजिन पे आप कर दीजिए। मैं क्यों रब करूं? मैं नया ग्राफ नहीं बनाऊं? अच्छा ठीक है, आप बना लीजिए। हाँ बोल, बोल अब। सर ओरिजिन, सर ओरिजिन से एक ओरिजिन स्ट्रेट को एक पॉइंट। लाइन की। कहाँ खींचू? यस सर ओरिजिन, सर ओरिजिन पे ही डॉट कर दीजिए। डॉट कर दिया। यस सर। अच्छा लाइन पर। लाइन कौन सी होगी पर ये तो बताओ। ये करती लाइन कौन सर सर सी आई होगी? थिंक यही लाइन होगी नहीं सर। है सर लाइन होगी यही नहीं? हो सकती है, नहीं नहीं हो सकती है सर, क्यों नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है। सर लाइन, सर डाउट है लाइन होगी कि भी नहीं। बताओ, चलो फटाफट सर बताओ। नहीं होगी ना, क्यों क्यों क्योंकि नहीं होगी? वही सर ओरिजिन पे ही पॉइंट आ गया है सर, तो उससे क्या लाइन पास करेंगे सर, दूसरा कुछ है नहीं सर। क्या समझाया मैंने? क्या करना है? पहले डब्बा बनाना है। हाँ सर, एक्स किसी ने वाई बोला कि सर। सर सर डब्बा बनाओ? सर डब्बा बनाएंगे तो एक्स की वैल्यू भी जीरो आएगी, वाई की भी वैल्यू जीरो आएगी। चलो मैं डब्बा बना रहा हूँ बस। ओके सर। आप लोग मुझे बताओगे। यस चलो सर। x की वैल्यू अगर 0 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो। जीरो। x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की हाँ वैल्यू क्या आएगी? हाँ, अब लाइन बनेगी ना सर, हाँ जीरो। अब लाइन वाई की वैल्यू बनेगी जीरो, सर। x की अब वैल्यू 4 ले लूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी सर। जीरो। और अब नालायक को अगर x की परफेक्ट वैल्यू लाइन 6 लूंगा बनेगी तो सर। बताओ हाँ कौन सी जीरो, लाइन है हाँ वो? जीरो। एक्स एक्सिस। पॉइंट बताओ कौन सा पॉइंट आएगा? सर प्लस में, प्लस हाँ के एक्स में 6 तक लिख दीजिए। 2 4 6 ऐसे। यस सर। पॉइंट प्लॉट करो जरा। 0,0 कौन सा पॉइंट होगा? ओरिजिन ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 0,2। कहाँ पर है टू वो? कॉमा जीरो 2,0 सॉरी हाँ, सर। कौन सा है वो पॉइंट? सर एक्स के में, और आपने जो जहाँ 2 लिखा है कहाँ पर? ये ऊपर वाला? एक्स एक्सेस पे। सर ये आप एक्सिस पे कंफ्यूज कर ये? रहे हैं। यस सर। हाँ ठीक है। और फिर फोर और कॉमा फिर जीरो कहाँ हाँ होगा? वो ही भी ले लो सर, सर 4,0 एक्स एक्सेस पे 6,0। ही होगा। ये वाला कहाँ लूँ? 6,0 एक्स एक्सेस लाइन पे। ड्रॉ करूँ इनको? टच करूँ? नहीं यस नहीं सर सर, इनको वो पास टच कर। ही है। तो कौन सी लाइन बनेगी आप लोगों के पास में? सर आप ऐसे दूसरे पेंसिल से बन, मतलब रेड कलर से बन सकती, तो सर वो लाइन होगी y इक्वल्स टू 0। यस, ये एक्स एक्सिस ही ऐसी लाइन है जिस पर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी मेरे भाई। चाहे तू नेगेटिव x भी क्यों ना चला जा। देख यस अगर सर। तू x की वैल्यू सर -2 भी लेता ना यहाँ पर, तब भी y की वैल्यू 0 ही आती। इसका मतलब वो x एक्सिस की ही बात कर रहा है। whenever he is saying that y is equal to 0, he is saying y x axis। एक्स he is एक्सेस। telling you कि वो x axis है। समझ में आया ये? यस सर। फंडा समझ में आया सबको? फंडा। हाँ सर, और सर फिफ्थ वाला सम भी ऐसा ही है, बस उसमें यस सर उसमें एक्स y एक्सिस, एक्सेस पे बन हाँ वाई जाएगी। एक्सिस आएगा। देखो हाँ, y एक्सिस पे बनेगी फिफ्थ। अच्छा फिफ्थ वाला केस बोल रहे हो? यस सर। शाबाश। ये रही वो एक्सिस जिसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 0। ये वाली लाइन सिंपल है, एकदम सिंपल, राइट? अच्छा फोर्थ क्वेश्चन जब करेंगे तो क्या बनेगा अपना? फटाफट फटाफट बना देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? थोड़ा गंदा बनाऊंगा अब क्योंकि फास्ट कर रहा हूँ। +1 +2 +3 +4। यहाँ पे जरूरत तो है नहीं। +2 यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और -5 यहाँ पर -1 -2। देखो फोर्थ इक्वेशन है हमारी x इज इक्वल टू -5। मतलब अब x पे -5 चले जाओ। ये रहा वो -5, ये रहा वो -5। अच्छा अब y की आप कोई भी वैल्यू ले लोगे बच्चों, हमेशा x की वैल्यू -5 ही आएगी। दैट मीन्स वो लाइन बिकॉज कुछ ऐसी ड्रॉ होगी। बात समझ में आ रही सबको?
यस सर, बिकॉज y है नहीं, अगर उधर y होता तो वैल्यूज में चेंजेस आते हैं। यस यस यस। तो अब आप एक ब्रैकेट में ना काम कर लो, यहाँ पर लिख लो ताकि आपको याद हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो सर अब हमेशा डब्बा हाँ, बनाएंगे, ये जो डब्बा लाइन कर दो बनेगी सर। ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये जो लाइन बनेगी हमेशा ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल टू y वाई एक्सिस होगी। शाबाश। ये वाली लाइन एक्चुअली में एक्स एक्सिस ही है। ये वाली लाइन हमेशा पैरेलल टू वाई y एक्सिस होगी। ठीक है, और ये वाली लाइन एक्चुअली में वाई एक्सिस ही है भाई। चलो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। ये ग्राफ मुझे समझाने बहुत जरूरी थे, बहुत बहुत, मतलब मैं समझ रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट था ये ग्राफ समझाना, नहीं तो आप लोग एग्जाम में फंस जाते बच्चों। ठीक है, सो मेक श्योर यू फॉलो द प्रोटोकॉल। पहले ये टेबल बनाया करो, टेबल में एटलीस्ट मिनिमम 2 पॉइंट्स लिया करो। 2 के बाद 3 4 5 10 12 20,000 जितने पॉइंट्स लेने आपकी मर्जी है, बट 2 पॉइंट मिनिमम से काम बन जाएगा। तो क्यों फालतू में मेहनत करके आप अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। ओनली 2 यस पॉइंट्स आर सर। रिक्वायर्ड। फाइन, गॉट इट, अंडरस्टूड। हाँ सर। मजा आया ये स्लोप हाँ और इंटरसेप्ट और ये सब पता चला अभी। हाँ सर, पहले तो मैंने ये सब पढ़ा था तो ये सब आया ही नहीं था सर, कभी ऐसा क्वेश्चन ही नहीं आया था सर कि y इज इक्वल टू -4 है। चलो हाँ इसे कोई पढ़ा। बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये अब हमने बहुत अच्छे से कर लिया गाइस। मुझे अब लगता नहीं है कि इसमें आप लोगों को कुछ भी डाउट होना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग शुरू करेंगे हेरोन फॉर्मूला। चलो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो